सब पापियों को। कैसे पाप करते हैं? नाश होंगे सारे के सारे और मेरे होंगे। देखो तुम्हारे लोगों को जिन्हें तुमने अपने स्वरूप में बनाया, भूल गए हैं तुम्हें और अब मेरे हो चुके। इतना कुछ हो रहा है, ये लोग मेरे हैं और ये मेरे ही रहेंगे। बचा लूंगा मैं भी। कैसे बचा लोगे तुम्हें? ये सब पापी हैं और पाप की क्षमा के लिए कुर्बानी चाहिए। किसे लाओगे तुम? कौन देगा कुर्बानी? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं बचा पाओगे तुम इन लोगों को। ये लोग अब मेरे हो चुके हैं और मैं अब इस धरती पर राज करने वाला हूं। मेरे पास है एक कुर्बानी जो लोगों के पापों को माफ करने के लिए काफी है। कौन है वो? मेरा इकलौता पुत्र जो लोगों के पापों को अपने ऊपर लेगा और उनका उद्धार करेगा। लौता पुत्र? तुम्हें क्या लगता है मैं 30 साल से उसको धरती पर आने दूंगा? नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। प्रार्थना का समय हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। तब स्वर्गदूतों ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। क्या सोच रही है तू? अब तक तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। क्या सोचेंगे लोग तेरे बारे में? पथराव करके तेरे को मार डाला जाएगा। सुन, इसको जाने के लिए कहते हैं, मत सुन इसकी कोई और बात, डाल दे इसकी आज्ञा को, मना कर दे इसे और जाने के लिए कहते इसे।
जा और जा निकल कहते ऐसे। ऐसे कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मुश्किल पे हंसने की ताकत पापा ने मुझे दी, संगीत से मेरे दिल को भरा भी पापा ने, चेहरे पे मुस्कुराहट पापा ने मुझे दी। मैं बेटी हूँ नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगी। देख, मैं परमेश्वर की दासी हूँ और मुझे उसके वचनों के अनुसार हो। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। सुना तूने? मरियम गर्भवती है। तू कैसे ऐसी स्त्री को अपने घर में ला सकता है? क्या कहेंगे लोग अब तेरे बारे में? मजाक बन के रह जाएगा तू और तेरा परिवार। जा और छोड़ दे मरियम को, मत लाना उसको अपने साथ। जा और छोड़ा मरियम को, मत करना उससे शादी। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं रहूंगा मरियम को अपने आप। मैं छोड़ दूंगा उसे, त्याग दूंगा। जब वे इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और तब वे चले गए। नहीं, मैं लाऊंगा मरियम को अपने आप और परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। राजा की ओर से एक आज्ञा आई है। सभी लोग अपने अपने नगरों में जा जाकर अपने और अपने परिवार वालों का नाम लिखवा दें। सुनो सुनो सुनो, राजा की ओर से एक आज्ञा आई है। सभी लोग अपने अपने नगरों में जा जाकर अपने और अपने परिवार वालों का नाम लिखवा दें। सुनो सुनो सुनो। आओ मरियम, चले बैतलहम।
क्या हमें यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? नहीं, यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्या हमें यहाँ रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? नहीं, यहाँ पर कोई जगह नहीं। आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरे गौशाले में ठहरने की जगह है, आप चाहें तो वहाँ ठहर सकते हैं। शुक्रिया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि पूरब में हमने उसका तारा देखा और उसे दंडवत करने आए हैं। यहूदियों का राजा। जी। आप लोग जाइए और पहले कुछ खा लीजिए। आप लोग काफी दूर से आए हैं, हम फिर मिलकर बात करेंगे। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और सुना तूने? एक राजा आ रहा है। अब क्या करेगा तू? सोच कुछ। अब तू क्या करेगा? तू कैसे किसी और राजा को अपनी जगह लेने दे सकता है? सोच, क्या करेगा तू? सोच, सोच, सोच। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, प्रधान याजक और शास्त्रियों को बुलाया जाए। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यही लिखा गया है। आप जा सकते हैं। ज्योतिषों को बुलाया जाए। तारा ठीक इस समय दिखाई दिया था। जाओ और उस बालक के बारे में ठीक ठीक पता कर मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी उसे जाके प्रणाम करूं। जा सकते हैं। कैसे किसी और को अपने राज्य में राज करने दे सकता है? क्योंकि तेरा ही वंश आगे बढ़ना चाहिए। तू ही राज्य के योग्य है। तू ही राजा था, है और रहेगा। जा और उस राजा को मरवा दे, मत आने दे उसको यहाँ। और तू ही राज्य कर, तेरा ही वंश आगे बढ़ना चाहिए। जा और मरवा दे उसको। हाँ, मैं ही राजा हूँ और मेरा ही वंश आगे रखेगा। जाओ और जितने भी 2 वर्ष या कम के वर्ष के बालक हैं, सबको मरवा दो। एक भी नहीं बचना चाहिए। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे।
हे परमेश्वर, हम रोमी राज्य से परेशान हो चुके हैं, अब तू ही मसीहा को भेज। तब स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब वह स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तब गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम चलें उस बालक को देखने। He will
Bearing gifts we traverse along, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. The star, born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again, king forever, ceasing never, o'er us all to reign. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense songs a day prayer. मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी यीशु का जन्म हो गया और उसकी मृत्यु सफल हो गई। नहीं, मैं नहीं आ सकता। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया गया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Praise the Lord. हम भजन करते पूजे हम